रहे फोन पे मेरे बाबूजी को प्रताड़ित करना, नंबरदार तेरी जो इसमें हमारी छिकारा कॉलोनी में ज़मीन है उसको एक्वायर करा दूंगा हम। लेकिन आज हमारे साथ हालात ऐसे हैं कि हम क्या करें। हम पुलिस से एक चीज़ चाहें, हमने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमने इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए बस। वीडियो डाली थी उसके बाद भी मेरे से आसपास निकलते, मेरे को डराया करते, धमकाया करते और मुझे और परिवार को हमारे धमकी दिया करते। उस कारण से मैंने सब कुछ कर लिया। मैं बात करना चाहूँगा जो इसकी दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया भाई। एक वो लोग कहते हैं कि इनकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं भी कहता हूँ हम दुश्मनी के, लड़ाई के लागू लोग नहीं हैं। हमारे बाबूजी ने एक चीज़ सिखाई हमारे तय कि भाई आप लोग कहीं लड़ाई नहीं करोगे। इन लोगों ने शुरुआत करी 87 के अंदर, मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी मांगेराम जी ने इसको पहली बार पार्षद बनाया। पार्षद बनने के बाद इस आदमी ने, पार्षद जब ये बना, इसके पास सामग्री भी नहीं थी, वो भी नंबरदार साहब ने इसको प्रोवाइड कराई। इसके लिए झोली पसार के लोगों के आगे वोट मांगी। जब ये पार्षद बना उसके बाद इसने आर्य नगर में हमारी ज़मीन थी, उस ज़मीन का जो भी हिसाब किताब था, 1200 गज का प्लॉट था, 1-1.5 करोड़ रुपए उस ज़मीन का था, ये सब खा गया, कुछ नहीं दिया। उस टाइम भी मेरे बाबूजी बोले कोई बात नहीं बेटा जाने दो। हमने जब भी कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे अपने घर, कोई बात नहीं। उसके बाद इस आदमी ने, मेरे बाबूजी जब ये एमएलए बन गया, मेरी भाभी पे झूठा मुकदमा बनवाया। निकाली बेटे, ये मेरे बाबूजी पे ये 307 लगवाई, झूठा मुकदमा बनवाया। उसके बाद मेरी भाभी के ऊपर ये मुकदमा बनवाया। हम फिर भी चुप रहे, चलते रहे। फ़ोन पे मेरे बाबूजी को प्रताड़ित करना, नंबरदार तेरी जो इसमें हमारी छिकारा कॉलोनी में ज़मीन है उसको एक्वायर करा दूंगा। हम फिर भी चुप रहे, हम कदे नहीं लड़े, ना हम कदे कोई जवाब दिया हमने। हम चुपचाप चलते रहे, कोई बात नहीं भाई हो जाएगा। उसके बाद इस आदमी ने बाबूजी पर मुकदमा बनवाने के बाद हमारी ये दुकान, बाहर दुकान थी, सोनू नाम का जो बदमाश है, इसमें सोनू, महेंद्र सिंह राठी, वो पटवारी, वो पुलिस वाला, वो पटवारी का पीए, ये सारे लोग शामिल थे। मैं इसके पास खुद गया, अकेला पर्सनल मिलने गया। मैंने कही चाचा जी हमारा लड़ाई का ब्योत नहीं है, हम हाथ जोड़ के क्या है, आप ये कंट्रोवर्सी खत्म करो। बोला सतीश कंट्रोवर्सी वह है कि इबे तो बढ़ेगी कंट्रोवर्सी। जो आदमी 5.5 बीघे का जमींदार, इसकी ये फर्द है, जो 5.5 बीघे का जमींदार आज वो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जितने लोगों के साथ इसने दगा कर रखा है, धोखा कर रखा है, कितने लोग हमारे जैसे हैं जो प्रताड़ित हैं इसके जुर्म से, जो लोग परेशान हैं। इसने ये लोग हैं जिन जिन पर मुकदमे बनवाए। इसमें अशोक गुप्ता जी, महेंद्र राठी, ये महेंद्र कसारिया जी, अपने विजेंद्र राठी जी, अपने ये रमेश राठियर, इन पर सब पे झूठे मुकदमे बनवा रखे हैं। 307 जब लगवाई, ये 27 लोग ये हैं, कहाँ गए भाई वो, ये लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे बनवाए। लड़ाई तो हमने शुरू नहीं की ना, लेकिन आज हमारे साथ हालात ऐसे हैं कि हम क्या करें। हम पुलिस से एक चीज़ चाहें, हमने पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमने इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए बस। ये है भाई हमारी तो। ये दुकान का ये नक्शा मेरे बाबूजी, ये रामनगर मेरे बाबूजी ने काटा था, ये सारा रामनगर मेरे बाबूजी की कॉलोनी काटी हुई है। मेरे बाबूजी ने जो रामनगर काटा था, उस जब ये हमारी यह ज़मीन हमारी अपनी खुद की ली हुई है। इसमें बाहर दुकान थी, उस दुकान का जो सरदार था बर्फ फैक्ट्री, 1000 गज की बर्फ फैक्ट्री बेची थी, उस दुकान का नक्शा
सरदार ने भी अपने नक्शे में ये दिखा रखा है कि ये दुकान नंबरदार साहब की है, जगदीश की है, ना कि इनकी। वसीयत में हमारे दोनों भाइयों का जब बंटवारा हुआ, ये 2500 गज की कोठी जगदीश के हिस्से में आई थी। 15 साल पहले वसीयत, और आज की नहीं है, 15 साल पहले की वसीयत है। और हमारे जैसे कितने लोग हैं जो इससे परेशान हैं। सरदार हुकम सिंह जो स्टैंडर्ड स्वीट वाले थे, वो क्यों छोड़ गए बहादुरगढ़। ऐसे ऐसे कितने सरमाएदार लोग हैं, जो बेचारे व्यापारी लोग हैं, जो इसके डर से, इसके भय से बहादुरगढ़ छोड़ के चले गए। रेड आले देख लो भाई, रेड आला के साथ इसने क्या करा, दुकानदारों के साथ इसने क्या करा। आप सर्वे कर लो, आप पूछ लो लोगों से कि क्या कर रखा है। मेरे जो बाबूजी, और ये मेरे बाबूजी कौन, तेरे फोन में दिखाइए। ये ऑडियो मेरे बाबूजी ने वायरल कर रखी थी, जो चुनाव के टाइम में इसके बारे में बताया करते लोगों ने। एक एक बात मेरे बाबूजी बता रखे। मेरे पास इसकी सीडी है, मैं सीडी दे दूंगा आप लोगों को। इसने जितना जुर्म हमारे साथ करा, आज हमारे हालात ऐसे हैं, हम भाई भगवान कसम ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो, हमने न्याय मिले बस। वैसे अब तक आपने नाम नहीं लिया किसका, किसके बारे में? नफे सिंह राठी, महेंद्र राठी, सोनू जो इसका सगा भांजा है, सोनू इसका भांजा है, जो हमारी कोठी के बाहर 300 गज का प्लॉट ले रखा है। नफे सिंह राठी पूर्व विधायक, ये सारे काम उसके करे हुए हैं जो मैं बताए हैं। इनके साथ महेंद्र सिंह राठी, आर्य नगर वाली जमीन का जो हमारा हिसाब किताब था, उसमें महेंद्र सिंह राठी इसके साथ है। इस दुकान वाले मामले में इनके साथ है। जो पुलिस वाला पटवारी और जो पटवारी का रीडर है, वो चारों जने इनके साथ हैं। इनका बहुत बड़ा गैंग है, जो सारे पुलिस वाले अफसर जो पुराने टाइम के इनके साथ खुले हुए हैं। अब एक बात बताओ आप मन, जो 5.5 बीघे की जमींदार, 5 बीघे की जमीन का जमींदार था, वो आज करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बना बैठा है, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बना बैठा है। कहां से बन गया? 87 के बाद की बात बता रहा हूं, कहां से आ गई वो? उसकी प्रॉपर्टी की मैं तो भगवान ये कहूँगा, सरकार तभी कि इसकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। उस टाइम में, जिस टाइम ये विधायक था, उस टाइम इस बहादुरगढ़ के अंदर 165 आदमी मारे गए। आज 66वां मेरा भाई है। 165 आदमी मारे गए। मैं सरकार से गुहार करूंगा कि उन 165 आदमियों की भी जांच होनी चाहिए जो आदमी मारे गए। सतपाल राठी हरगेला इसने क्या करा? विजेंद्र राठी की मां मरी पड़ी थी, वो देख लो आप। मेरे तो बत्ती आप जानो उनके साथ क्या होया। ऐसे कितने लोग हैं अपने। मेरे भाई की मौत का सबसे बड़ा कारण ये आदमी है। मेरे भाई का मर्डर हुआ है ना कि ये वीडियो है हमारे पास, वीडियो क्लिप है, जो गेट के ऊपर हथियार लेके ये लोग घुमा करते। 20-20, 30-30 लोग इनके हथियार लेके घुमा करते, हथियार यूं उछाला करते। आते जाते एक बात कहा करते, जगदीश देख लेंगे, कर दी तना ऑडियो वायरल, ईब देख लेंगे। इतना डराया दफ्तर पे आते जाते, जगदीश करती तना ईब क्या होगा, ईब के बिगाड़ लेगा, हमारा कौन के बिगाड़ इसके। SIT की जांच से संतुष्ट हैं भाई साहब? जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक कोई संतुष्टि नहीं है। कोई सुरक्षा में या एविडेंस के साथ छेड़छाड़? भाई साहब, हमने सुरक्षा नहीं चाहिए, हमने सुरक्षा की जरूरत नहीं। हम तो मरे पड़े हैं। आज के दिन हमारा कुछ नहीं बाकी रह रहा। इन दोनों बच्चों की माँ नहीं है, मैं अकेला घर में, मैं क्या करूं इनके। ना बाप रहा, ना माँ रही, अनाथ हो गए हम। हमारा दौरे कुछ भी नहीं है आज के दिन। हमने सुरक्षा की मांग करते ही नहीं। हमने तो सिर्फ इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ करे सरकार, हमारे पर रहम करे, दया करे। और कल भी इसके आदमी आते हैं हमारे पास, एक बात कह के जाते हैं, कुछ नहीं। कल भी इसने 2 आदमी भेजे, उनके नाम नहीं बताऊंगा अभी मैं। वो दोनों आदमी आके यूं बोले तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे, तुम है ना चुप रहना, बोलना मत। भाई हमारा परिवार तो खत्म है। ये तो सीधी सी बात है कि भाई इसको सरकार, पुलिस इसको हिरासत में ले, गिरफ्तार करे इन लोगों को और सख्त से सख्त सजा मिले। उसमें नफे सिंह राठी, महेंद्र राठी और ये पटवारी हैं जो, और ये पुलिस वाले जो हैं, और
सोनू जैसे इनका बहुत बड़ा गैंग माफिया है, सोनू जैसे इनके पास पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोग अगर सरकार इसकी जांच करेगी ना तो बहुत कुछ निकल के आएगा, थोड़ी चीजें नहीं निकल के आएगी। वो लोग भी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अभय चौटाला आप भी उसी पार्टी में हैं, वो भी उनके समर्थन में खड़े हैं। भाई सीबीआई की जांच तो पहला था, आप एक काम करो ना, ये जो ईडी बनाई है ये जांच करे, इसकी एसआईटी ये जांच करे, ये करण लग रही है, गिरफ्तार तो करो आप लोग। अभय चौटाला ने कहा कि आप भी उनसे मिलते रहते थे, कभी आपने भी कोई जिक्र नहीं किया उनके सामने। भाई तो साहब आप की भी तो उसी पार्टी के हिस्सा हैं। भाई साहब की और मेरी बात होती थी, लेकिन ये नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मेरे दिमाग में ये बातें नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। मैं उस दिन भी चौधरी अभय सिंह के पास था, मैं नकारूंगा नहीं किसी बात को, उस दिन भी कोई बात नहीं हुई। कुछ बातें ऐसी थी, भाई वो बिजी थे, बड़े नेता थे, मैं उनसे इस बारे में क्या बात करता, ऐसा माहौल ही नहीं मिल पाया कि मैं उनसे कुछ बात करूं। भाई साहब की मेरी बात तो हुई, लेकिन ये नहीं था, मेरे को ये वो नहीं था कि इस तरीके के हालात है। तो अब कोई बात हुई है उन्होंने आपसे? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई चौधरी अभय सिंह जी की, ना कोई फोन आया ना मेरी कोई बात हुई। तो आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से वो कर रहे हैं? किस बारे में जी? अभय चौटाला जी को कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि हमारी मदद करो, चाहे कोई भी हो, चाहे अभय सिंह चौटाला जी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, जो भी है हमारी मदद करो। ये सच की लड़ाई लड़न लग रहे हैं हम, बस ये चाहते हैं। अच्छा भाई, कि सोशल मीडिया पे मैसेज भी पढ़ने को मिल रहे हैं कि भी शराब के नशे में वीडियो बनाई, इस टाइप। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरा भाई 1 साल से ज्यादा हो गया, मेरे भाई ने कभी ड्रिंक करे करते, मैं मना नहीं करता, जो बात होगी सच बताऊंगा। 1 साल से मेरे भाई ने कोई ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। और ड्रिंक कौन नहीं करता? मेरे को एक आदमी बताओ जो आदमी ड्रिंक नहीं करता। जो आदमी प्रताड़ित किया जा रहा है, जो आदमी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो आदमी ड्रिंक करके करेगा। उन्होंने 2:30 बजे के करीब सुसाइड किया है, दिन में किया है। वो दिन में करने का यही एक उनका मेरे ख्याल से मतलब था, जो मैंने सोचा कि लोग यूं ना सोचे कि तू घर में करेगा या वो करेगा। उस टाइम तो उसके साथ अशोक शर्मा जी, हमारे एक सतीश दलाल किराएदार, वो पार्षद, बहुत लोग बैठे थे उनके पास। तो ये जो ऑडियो क्लिप का भी कह रहे हैं भी किसी और ने बनवाई है, वो बनाई नहीं। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। उन्होंने अपने आप बनाई है, वो परेशान इतने कर रखे थे जिसकी कोई हद नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। अभी कोई और भी विवाद था, ये दुकान वाला 2019 का आप बता रहे हो, उसके बाद में कोई विवाद? दुकान से पहले का विवाद मैंने आपको बता दिया। विवाद तो 87 के बाद जब ये पार्षद बना है उसके बाद चलता आ रहा है। जो मेरी भाभी पे मुकदमा बनवाया, हमने जब कोई बात नहीं करी। मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए, जब कोई बात नहीं करी। मेरी भाभी एक्सपायर हुई, जब हमने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। या मेरा भतीजा एक्सपायर हुआ, जब इनका नाम नहीं लिया हमने। हम क्यों लेंगे? तो क्या ये सिर्फ एक चीज चाहते हैं, मांगेराम परिवार खत्म हो, किसी तरीके से खत्म हो। इनका एक टारगेट है, ये सिर्फ मांगेराम परिवार को खत्म करना चाहते हैं। जांच को प्रभावित कर सकते हैं ये। अब इस बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ? भाई पैसे वाले लोग तो ये हैं ही। अंतिम समय में कोई बयान जारी किया था डीजी ने उपचार के दौरान? लास्ट में उपचार के दौरान बच्चे साथ थे, इनके आगे कही, इनके आगे नाम लिया। हॉस्पिटल में जब भाई साहब एक्सपायर हुए, जब बच्चों के आगे और हॉस्पिटल में जो लोग थे उनके आगे कहा भाई साहब ने। गौरव, आप थे आखिरी समय में, क्या बात हुई? जी, हमें जैसे पता लगा, हम हॉस्पिटल में गए, हमने पूछा बाबा जी आपने क्या कर लिया? बोले बेटा मैंने जो ऑडियो डाली थी उसके बाद भी मेरे से आसपास निकलते, मेरे को डराया करते, धमकाया करते और मुझे और परिवार को हमारी धमकी दिया करते, उस कारण से मैंने सब कुछ कर लिया। तो अभी पुलिस ने आपसे कोई बातचीत की है क्या? पुलिस ने कोई बातचीत नहीं की। आज एफआईआर के बाद पुलिस ने 2 बार हमारे को बुलाया है। दोनों बार ये बच्चे गए हैं, इनको बुलाया था। क्या बात है? पुलिस ये कह रही थी जी हम तहकीकात कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी गिरफ्तारी में नहीं आ रही, वो बहुत से दूर है। आप लोगों की डिमांड कुछ धाराएं बढ़ाने की, कुछ धाराएं बढ़ाने की डिमांड थी आपको? हाँ, धाराएं बढ़ाने की डिमांड थी, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एक धारा तो बढ़ा दी है, बाकी कह रहे हैं कि हम कागजी कार्रवाई ये सारी देख के उसके बाद उसको लगाएंगे।
और जी जैसे दहशत उन्होंने, जैसे मैं यहाँ पे रहता था पिताजी के साथ सारे टाइम रहता था, जो दहशत उन्होंने हमारे अंदर, मेरे को पता वो कैसे करते थे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ होश संभाला है, उससे लेकर अभी तक इन्होंने हमारा जीवन दहशत में निकाले। जब पहले मेरे दादाजी से 2011 तक तो दादाजी के पीछे लगे रहे, 2012 से पिताजी के पीछे लगे 2023 तक। हम जैसे कपूर हाटी साहब कह रहे थे कि 2-2, 3-3 PCR उनके घर पे आ रही है कानूनी कार्रवाई करने के लिए। एक आदमी के लिए जिसने जान दे दी, उसके लिए पुलिस उनके घर तहकीकात करने जा रही है, तो दहशत में आ गए। और हमारे पास जो वीडियो क्लिपिंग है और सारी है, जो उनके 10-10 गाड़ियों में बदमाश भर के 50-50 आदमी हमारे गेट के ऊपर घूमते थे, फिरते थे, डराते थे, धमकाते थे, वो क्या था? वो दहशत वो थी, या पुलिस कार्रवाई के लिए जा रही है वो दहशत थी? और मेरे पिताजी थे, मेरे चाचा के भाई थे, ऐसे ही समाज में सबके, किसी के ताऊ थे, किसी चाचा थे। मैं हर आदमी से विनती करूंगा हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कि उन्होंने एक बलिदान दिया है और उनका पाप का घड़ा भर चुका है इन अपराधियों का। सब मिलके एकजुट होकर एक आवाज उठाओ और उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये पाप का घड़ा फोड़ने हमारा काम करे और दोषियों को सजा दिलवाए। ये 8 FIR है मेरे पास, जो उस सोनू के खिलाफ FIR दर्ज है। ये 8 FIR की कॉपी है मेरे पास। सोनू के खिलाफ 8 FIR हैं जिनमें कुछ नहीं हुआ उसका। ये वो एफिडेविट है जो मेरे भाई के साथ ये चारों लोग नफे के हैं, जो जबरदस्ती हथियार के दम पर, बंदूक के नोक पर यह समझौता लिखवाया गया। ये दुकान के फोटो हैं। ये दुकान है, इसमें रजिस्ट्री जगदीश जी के नाम थी, मीटर जगदीश जी के नाम था, सारे डॉक्यूमेंट्स जगदीश जी के नाम थे। जबरदस्ती ये दुकान घेरी गई थी। ये अपने नाम लिख रखे है, सोनू मोबाइल नंबर। अब ये कहते थे, अब उनको अब ये कमेटी का कागज है हाउस टैक्स का, जो उनके नाम चढ़ी हुई थी, कमेटी के अंदर ये दुकान चढ़ी हुई थी। अब ये क्या कहते, अब थारी कोठी में बढ़ेंगे, लिकटते बढ़ते 20 बदमाश आड़े खड़े रहे करते इस चौक पे, कोने पे, जो हथियार लेकर 24 घंटे धमकाया करते, डराया करते। सामने आते, सुबह आते, वो कहते मैं सतीश परेशान कर दिया यार, इनने परेशान कर दिया। मैं भाई साहब कोई बात नहीं कर रहे हैं, बात देखे हैं, बात हुई 2-3 बार। उसके बाद मैं भाई साहब ये आदमी नहीं मानने वाले, आप इनके खिलाफ FIR दो। भाई साहब ने उस टाइम इनके खिलाफ रिपोर्ट भी की, दुकान के टाइम में भी रिपोर्ट की। फिर धमकाए, ये धमका के गए, भाई साहब ने ऑफिस पे आके धमका के गए। उसमें नफे सिंह था, सोनू था और महेंद्र राठी थे। ये तीनों लोग थे, महेंद्र राठी और सोनू और नफे सिंह। ये एक गैंग है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये गैंग है जो बहुत बड़ा गैंग है। अगर सरकार इसकी जांच करेगी तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और मेरी तो यही सरकार से भी गुजारिश है कि इसकी जांच कराई जाए कि 5.5 बीघे का जमींदार हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। और हम दुखी नहीं है, ये सारा बहादुरगढ़ दुखी है। आप कहीं भी सर्वे करो, पूछो बहादुरगढ़ के लोगों से, दुकान लोग डरते हुए आगे नहीं आ रहे। पर हम तो मर गए, हम तो खत्म हो गए। हम इसकी, हमारा तो बस सबसे बड़ा टारगेट ये है कि भाई हमारे भाई को न्याय मिले, बस। मेरे भाई ने सुसाइड नहीं किया, ये हत्या की गई है उसकी। 26 दिसंबर को ऑडियो जारी हुई थी जी, उसके 25 दिसंबर को। उसके बाद कोई FIR के लिए पुलिस कंप्लेंट करने की आप लोगों? देखो जी, इस विषय में मेरी उनसे बात हुई थी। पिताजी मैं इनके ऊपर FIR कर देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, क्योंकि एज अ प्रोफेशन में भी एक अधिवक्ता हूँ, वकील हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ये डरा रहे हैं, अगर हमने एप्लीकेशन दे दी तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। उनकी धमकियों से डरते हुए एप्लीकेशन नहीं दी गई। एक बात और भी कहना चाहूंगा मैं, नफे सिंह ने एक बयान दिया, उसने कहा मैं इनका दादा लगता हूँ, काका लगता हूँ। भाई ठीक है, मैं भी मानता हूँ हमारा दादा लग गया, काका लग गया। मेरे भाई ने ऑडियो वायरल कर दी, क्या उसका फर्ज नहीं बनता था? भाई हमारे जटवाड़े में बूढ़े बुजुर्ग और भी लोग थे, कल को ये हो सकता है मैं बात करूं। उन्होंने क्या किसी से बात की? क्या किसी को ये बात कही? सनवीर दलाल और पप्पू दलाल जो कह रहे हैं कि भाई हमने उसके पास फोन किया, वो बोला बैंक डंडे। तो क्या ये नहीं हो सकता था? परसों उसका लड़का कहता है कि शराब के नशे में और उसको फोन चलाना नहीं आता था। आप किसी के परिवार के बारे में आपको क्या पता कौन क्या था?
आप क्या थे, आप अपना बैकग्राउंड देखो ना। और चक्रव्यूह वाला जो वायरल कर रहे हैं, क्या उनका एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है एक मैसेज की चक्रव्यूह में घेर के ये कर रहे हैं। उसके अंदर चक्रव्यूह, एक आदमी ने अपनी जान दे दी और वो कह रहे हैं साजिश कर रहे हैं, चक्रव्यूह रच रहे हैं। ऐसे वो रच के दिखाएं जब पता लगे कितने दुखी थे हम, कितना उनके उन्हें अपना को दुखी कर रखा था। बहुत परेशान थे। यही गुजारिश है सरकार से, भाई उनको सजा मिले, दोषी गिरफ्तार हो। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी अगर हो। ये 13 तारीख को 23 तारीख को तक अगर ये गिरफ्तार नहीं होते तो मैं अपने बच्चों को लेके मैं थाने के बाहर बैठूंगा भाई। अगर ये 13 तारीख तक गिरफ्तार हो जाते हैं ठीक है, 23 तारीख तक, नहीं तो भाई मैं थाने के बाहर अपने बच्चों को लेके बैठूंगा, शांत स्वभाव से वहां बैठा रहूंगा भाई, मैं नहीं उठूंगा। तो अभी तक की पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तक की पुलिस कार्रवाई जो हो रही है भाई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो लेती धनखड़ साहब, जब तक तो देखो क्या कह सकते हैं। ये पुलिस लग रही है, पुलिस के पास जाते हैं, छापेमारी करने लग रही है पुलिस, सहयोग तो कर रही है, मैं यूं नहीं कहूँगा नहीं कर रही भाई। लेकिन पुलिस चाहे तो गिरफ्तार जल्द से जल्द कर सकती है, थोड़ी सी और सख्त हो जाए तो। धन्यवाद। तो हरियाणा की हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।